राधे राधे एवरीवन, आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। दक्षिण भारत में ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उसके उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति, यश, कीर्ति और घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत को सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया था और ये पूजन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे किया था, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत पूजन कहा जाता है। इसे कहीं कहीं पर बड़मावस भी कहा जाता है, क्योंकि वट को बड़ भी कहा जाता है, बरगद भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप किस प्रकार से वट वृक्ष के पास जाकर के वट सावित्री का व्रत पूजन कर सकती हैं। तो आप ये पूजन सुबह सुबह जल्दी कर लें और पूजन करने तक कुछ भी जल आदि बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के पास आ जाएं और इस प्रकार से अपनी शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ें, पूरे 16 श्रृंगार करें। और सबसे पहले देखिए, हो सके तो आसपास वट वृक्ष के आसपास आप साफ़ सफाई कर लें यदि संभव हो सके। और सबसे पहले देखिए, देववृक्ष का जब हम पूजन करते हैं तो जल से सींचते हैं। इस प्रकार से हम जल से सींचेंगे। आप चाहें तो एक बारी में जल सींच दें या फिर 5 या 7 बारी परिक्रमा करते हुए भी आप जल से सींच सकते हैं। और हो सके तो जल आप अपने घर से लेकर के जाएं। तो देखिए, जल का छींटा देकर के हमने भूमि का शुद्धिकरण कर लिया है। वहाँ पर एक कलश की स्थापना करेंगे और कलश आप अगर छोड़ कर के आ रहे हैं वहाँ पर, तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं, जल से भर लें। इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत और पुष्प डाल करके इस प्रकार से आसन देंगे। हम थोड़े से चावल ऐसे डाल देंगे। आप चाहे तो गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं, अष्टदल कमल भी यहाँ पे बना सकते हैं। और काले तिल का इस पूजन में विशेष महत्व होता है। और पूर्ण पात्र रखेंगे। आप एक पात्र के अंदर थोड़े से या तो चावल भर लें या फिर इस तरीके से काले तिल भर लें और उसके अंदर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं या फिर वट वृक्ष के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। दीप कलश हम बना रहे हैं तो एक दीपक हम ऐसे प्रज्वलित कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं। दीप कलश हमने बना लिया है। कलश की स्थापना के बाद में अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। चाहे तो आप घर से भी स्वास्तिक बना करके ला सकते हैं। कंठ में मौली अवश्य बांधें और इस तरीके से कलश के पत्तों पर भी हम ऐसे टीका कर देंगे। चंदन से, रोली से हम टीका करेंगे। और यहाँ पर देखिए, गौरी गणेश की भी हम स्थापना करेंगे। तो आप चाहें तो देखिए, मिट्टी से गौरी गणेश बना सकते हैं, गाय के गोबर से बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से हमने सुपारी से और हल्दी की गांठ से हमने गौरी माई बनाई है। यहाँ पर देखिए, जो पुस्तक होती है वट सावित्री व्रत पूजन की कथा पुस्तक जो होती है, उसके ऊपर सावित्री, सत्यवान और साथ में यहाँ पर यमराज भी दिए हुए होते हैं। तो उन्हें आप स्थापित करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो मिट्टी से आप छोटी छोटी उनकी पिंडी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम ऐपन लगाते हैं। ऐपन जो होता है वो चावल या फिर गेहूं के आटे में हल्दी मिला करके उसे घोल करके बनाया जाता है। वट वृक्ष को हम अच्छे प्रकार से टीका करेंगे। हो सके तो आप पूरे 108 बार टीके लगाएं। ऐसे अच्छे प्रकार से ऐपन हम लगा देंगे। ऐपन नहीं तो आप हल्दी का भी टीका कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, आप जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा दें। आप ये पूजन ग्रुप में भी कर सकते हैं या फिर आप अगर अकेले हैं तो अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं। फ्रेंड, घर पे कैसे आप पूजन कर सकते हैं सरल विधि से, वट वृक्ष ना मिले तब आप कैसे पूजन कर सकते हैं, इसका वीडियो चैनल पे आएगा, आप उसे देख सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने वट सावित्री व्रत पूजन को लेकर के दे रखे हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में हम सभी को फिर रोली से टीका करेंगे, अक्षत आदि अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। यहाँ पर सावित्री मैया को सभी को सिंदूर हम ऐसे लगा देंगे, गणेश भगवान को, गौरी मैया को। उसके बाद में आप सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, जनेऊ अर्पित कर दें आप, या फिर कच्चे सूत को भी 7 बारी लपेट करके आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से काले तिल जरूर अर्पित करें, क्योंकि आज के दिन देखिए अमावस होती है। पितरों का तर्पण आप अवश्य कर लें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल और जल अर्पित करके उसके बाद में श्रृंगार की सामग्री हम यहाँ पर भेंट कर देंगे। भीगे हुए अंकुरित काले चने आप पूजा में जरूर अर्पित करें और इसके बाद में काले तिल, इस प्रकार से ये सब हम अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, अपनी सिंदूर दान इस तरीके से ज़रूर आप रखें। बाद में इससे सिंदूर लिया जाता है। पूजा करने के बाद में लंबा सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद में जो भी आपने ऋतुफल पूजा के लिए रखे हों उन्हें आप इस प्रकार से समर्पित कर दें। एक नारियल की भेंट आप यहाँ पे अवश्य दें। इस प्रकार से नारियल के ऊपर कलावा या चुनरी बांध करके कुछ दक्षिणा रख लें और या फिर इस पे फूल भी आप रख सकते हैं। टीका लगा करके यहाँ पर हम एक नारियल
जटा वाला पानी वाला नारियल यहाँ पर भेंट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 पंखे आप लेकर के जाएं, ऐसे एक वटवृक्ष के लिए, एक से अपने पति को हवा करने के लिए। ऐसे वटवृक्ष की आप हवा अवश्य कर दें। अगर आपके पास देखिए इस तरीके के बांस के बने हुए बीजने नहीं हैं तो आप पेपर आदि से भी बना सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। पंखा ज़रूर पूजा में रखना है। वटवृक्ष को आप इस प्रकार से कोई भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं यहाँ पर। और भोग नैवेद्य में जो भी आपने पूड़ी पकवान, मीठे पूड़े, गुलगुले आदि बनाए हो, या फिर मीठे बरगद के जो फल बनाए जाते हैं, बरगदे बोलते हैं, उन्हें भी आप अर्पित कर सकते हैं। 8 पूड़ियाँ, हमारे यहाँ पर 8 पूड़ियाँ अठावड़ी बनाई जाती है और इसमें 12 अंक का विशेष महत्व होता है। तो 12 की संख्या में भी आप पूड़े या फिर बरगदे रख सकते हैं ऐसे, या फिर खीर आदि अमावस है, जो भी आपने भोग बनाया हो मीठे में वो आप यहाँ पर जरूर अर्पित कर दें। और उसके बाद में यहाँ पर छोटी सी अग्यारी अवश्य कर दें। ऐसे देखिए एक दिए के अंदर आप कपूर या फिर गोला आप जला सकते हैं ऐसे, और उसके अंदर हम काले तिल की सामग्री की आहुतियाँ देते हैं। और साथ में जो भी आपने मीठे पूड़े आदि बनाए ना, उसका भी हम भोग अवश्य भगवान को लगाते हैं अग्नि में। इस प्रकार से आहुतियाँ देते हैं। तो ऐसा ये छोटी सी अग्यारी आप अवश्य करें, बहुत ही शुभ रहता है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम जो हमने पूड़े बनाए हैं, पूड़ी बनाई है, उसका भी हम भोग यहाँ पर अर्पित कर देंगे। काले तिल भी हम ऐसे इस छोटी सी अग्यारी या छोटे से हवन में हम अर्पित कर देंगे। सभी को ऐसे हम धूप दिखा देंगे। उसके बाद में आप आरती अवश्य करें। कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए आप अपने स्वयं के प्रयोग के लिए भी काफ़ी सारे श्रृंगार की सामग्री अलग से अपने लिए कोई भी बड़ी सी चुनरी या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। अपने पति के लिए भी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ वस्त्र अवश्य रूप से निकाल सकते हैं, जैसे कि उनके लिए पैरावनी निकाल सकते हैं या फिर उनके लिए पैंट शर्ट या कुछ भी आप साइड में निकाल सकते हैं, बाद में आप उन्हें दे सकते हैं। सासू माँ के लिए बायना आदि निकाल रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। साड़ी, सूट आदि कुछ भी आपको दान करना है वो भी यहाँ पे आप समर्पित कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और यहाँ पर देखिए वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। हाथ में आप चने ले सकते हैं या फिर अक्षत पुष्प लेकर के आप वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुने यहाँ पर। और ग्रुप में यदि पूजन करते हैं तो देखिए एक जनी कथा कहती है, बाकी सब हुंकारे भरते हैं, सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में जो भी आपने चने या जो भी हाथ में लिया ना, उसे हम इस प्रकार से समर्पित कर देते हैं और प्रार्थना करते। आज के दिन आप वटवृक्ष के पत्तों से गहने बना करके उन्हें अवश्य पहने। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, मैंने बालों में वटवृक्ष का पत्ता लगाया। आप हाथ में या गले में मंगलसूत्र बना करके भी पहन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि माता सावित्री ने भी वटवृक्ष के पत्तों से इस दिन श्रृंगार किया था। इस प्रकार से देखिए इसके बाद में वटवृक्ष की इस तरीके से 108 परिक्रमाएँ की जाती हैं। तो आप देखिए 8 परिक्रमाएँ कलावस्य कच्चे सूत से कर लें। उसके बाद में बाकी बची हुई परिक्रमाएँ हाथ में गिन करके आप काले चने ले लें, उन्हें समर्पित करते जाएँ। और चाहें तो पंखा झलते हुए भी आप 108 परिक्रमाएं कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो आप वैसे करें। 108 परिक्रमाएं इसमें की जाती हैं। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं, आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो आप उतनी परिक्रमाएं करें, परंतु 108 परिक्रमा करने का विधान इसमें माना जाता है। इस प्रकार से परिक्रमाएं करने के बाद में हम ऐसे चरण अवश्य रूप से दबा देते हैं वटवृक्ष के। और ये जो पूजन है आप बूढ़े बरगद के पास करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जितना ज़्यादा पुराना वृक्ष होता है उतना ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी रहता है। इस प्रकार से गले अवश्य लगा लें। वटवृक्ष के अंदर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवियों का वास माना जाता है। तो ऐसे हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से पूजन संपूर्ण करने के बाद में ही जलादि ग्रहण किया जाता है। उससे पहले जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण की जाती। देखिए अगर आप प्रेग्नेंट है, कोई भी स्वास्थ्य समस्या है, कोई दवाई आपको लेनी है, तब आप अपनी मजबूरी में किसी भी प्रकार से कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। परंतु यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहते हैं, तब आपको देखिए तब परिक्रमाएं संपूर्ण करने के बाद में हो सके तो अपने पति को आप इस पूजा में अपने साथ रखें और उनके हाथों से आप जल ग्रहण करें और अपने पति का भी आप अवश्य रूप से पूजन करें। पूजन करने के बाद में अब हमें सामग्री का क्या करना होता है। तो देखिए ये जो कलश हमने स्थापित किया, इस कलश को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपने धातु का कलश रखा है तो उसे आप दीपक बंद होने के बाद में आप उसे ला सकते हैं। जो भी फल आदि आपने श्रीफल है दान करने के लिए यहाँ पे समर्पित किया है तो उसे आप यहीं छोड़ देंगे। उपवस्त्र जो वटवृक्ष को हमने समर्पित किया है उसे भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। जो भी आपके पूजा के पात्र हैं, लोटा आदि है, उन्हें आप ले आएँ। श्रृंगार की सामग्री आप यहीं छोड़ सकते हैं। पंडित जी जो भी सामग्री है उसका उपयोग स्वयं कर लेते हैं। और अगर आपने स्वयं के लिए कुछ सामग्री अर्पित करी है अलग से, उसे आप ला सकते हैं। पति के लिए आपने यदि कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी है तो उसे भी आप अपने साथ में ला सकते हैं इस प्रकार से। और एक बीजना हमें यही छोड़ना होता है, दूसरा बीजना जो होता है, पंखा जो होता है, उससे पति की हवा की जाती है। तो ऐसे जल ग्रहण करके हमारा जो है पूजन संपूर्ण हो जाता है। अब देखिए किसी किसी के यहाँ पर तो जब तक परिक्रमा नहीं की जाती तब
तब तक ही व्रत किया जाता है। परिक्रमा करने के बाद में वो शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं, परंतु किसी के यहाँ पर पूरे शाम तक व्रत किया जाता है। दोपहर के समय दूध, चाय, फल आदि ले लेते हैं, शाम को फिर मीठा भोजन ही किया जाता है। तो जैसे भी आपकी कुल परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वट वृक्ष के पास में जा कर के वट सावित्री व्रत पूजन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा विधि आपको बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया, थोड़ा भी यूज़फुल लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वट सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखें फ्रेंड्स।